मुख्यमंत्री श्रीरेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उत्तर गुरुपण मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का लघु रूप है। यहाँ देश के हर राज्य के लोग रहते हैं और दिल्ली में सभी के लिए बहुत प्यार और स्नेह है। मैं आज यहाँ दक्षिण भारत से आए परिवारों को बधाई देने आया हूँ। आज उनके मंदिर की वर्षगांठ है और मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उन्हें भरोसा दिलाने आई हूँ कि दिल्ली उनकी है और दिल्ली सरकार हर सुख दुख में उनके साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ संकल्प बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से साफ है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी का संबोधन हर भारतीय के मन में गर्व भरता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजली क्षेत्र के विकास घाटे में कमी लाने की पहल और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने गोवा के लिए 24/7 बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बिजली और शहरी विकास के मामले में ये राज्य दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं। भारत की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत जुटाइए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए और फिर अमेरिका से कहिए कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ऐसे में देश के लिए शहीद हुए बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को दुख की इस घड़ी में नीतीश सरकार 50 लाख रुपए देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। वो छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और सेना की कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर पाकिस्तान और भारत युद्ध नहीं रोकते हैं तो यूएस दोनों देशों से व्यापार रोक देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक आतंकवाद है नो टॉक, जब तक आतंकवाद है तब तक नो ट्रेड। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, पाकिस्तान हथियारों या किसी भी मामले में हमारी सेना के सामने टिक नहीं सकता है और दुनिया ने ऑपरेशंस इंदौर में ये देखा है। हमारा मानना है कि अगर हम मिलजुल कर बैठकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर फैसला कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है, अन्यथा उसे भारत में शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार के साथ हैं। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में किसी बाहरी दबाव में ना आने की बात कही। प्रतिभा सिंह ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर संघर्ष विराम की जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने की बात भी कही। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
जो किया वो भारत की संप्रभुता के लिए बेइज्जत करने वाली बात है। ट्रेड की बात ट्रंप से करेंगे और पीओके की बात पाकिस्तान से करेंगे।